सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी अक्सर कोई भी कार्य ऐसे करते हैं जैसे मानो कहते हैं तुमको पुण्य मिलेगा, ऐसे करने चाहिए। मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन हर अनमोलता तक जो कि व्यर्थ है। कहते हैं जब तक उसके कर्म पुण्य में नहीं ढलते। आज का युग भौतिकता की दौड़ में इतना धंधा जो कि अंधा हो गया है कि उसके पुण्य और पाप का भेद नहीं मिटा सकता। परंतु शास्त्र कहते हैं कर भला तो हो भला, और निरंकारी विचार कहते हैं कि कर्मों का फल न टल सकता है और न जो छुप सकता है। पुण्य न करने का विनाश कैसे आता है, यही जानने के लिए आपको मैं एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ सुनाऊंगा तो ताकि हर कोई अच्छे से समझ सके। सत्संग जी यह कहानी बहुत ही प्रेरित करेगी, आपको झकझोर कर रख देगी। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए पूरी सच्चाई समझते हैं। सत्संग जी, बनारस के पास एक छोटा सा गांव था, करौदा। वहीं मिट्टी की दीवारें, वहीं तालाब, बड़ी पनघट और आम की पेड़। एक दिन गांव में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। नाम था हरिनाथ अग्रवाल। उसके पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत, कोठी, ट्रैक्टर, नौकर चाकर जो अलग अलग के सब कुछ थे। हरिनाथ के घर बाहर जो एक भिखारी रोज बैठता, नाम में था सुदामा। वह हर दिन सिर्फ 5 रुपए मांगता। हरिनाथ रोज उसे दूध कहकर जो कि भगा देता। कहते मुफ्त का खाना खाने वाले, जाओ यहाँ से, मेहनत करो, पुण्य सब बकवास है। गांव में सत्संग हो रहा था निरंकारी, जहाँ संत आए हुए थे, बाबा जी आए हुए थे। उन्होंने जब तक सत्संग में कहा था कि जिस दिन तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन दौलत का जो मोल है जो वो नाश की तरह, पत्तों की तरह बिखर जाएगा। पुण्य का अर्थ सिर्फ दान नहीं, करुणा और सदा है। दूसरों के आंसू पोंछने हैं। हरिनाथ ने हंसकर कहा, बाबा मेरे पास इतनी जमीन है कि 7 पोते जो बैठकर पुण्य खाए। 2025 की गर्मी में अचानक सब कुछ मुदा। हरिनाथ के बेटे राकेश ने शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए गंवा बैठा। अपने ही महीनों का जो कोठी जो आग लग गई, और बैंक ने उनका सारा लोन पाने का ट्रैक्टर और जमीन जब्त कर लिया। जब हरिनाथ सड़क पर आ पहुंचा, तभी भिखारी सुदामा जो कभी उसके दरवाजे पर बैठता था, अब उसे देखते ही आंखों में आंखें जो आंसू डाल करके बाबूजी और आप मेरे जो कि पास पहुंच जाते। हरिनाथ की आंखें खुल चुकी थी, पर यह सब जो निगल चुका था। एक दिन वह निरंकारी सत्संग गया, जहां बाबा जी ने कहे, देखो भाई, जिसने पुण्य को ठुकराया उसकी पूंजी भी चली जाती है। पुण्य वह चीज है जो वक्त आने पर फल देता है। बिना पुण्य का जीवन सूखे पेड़ की तरह है। हरिनाथ ने बाबा जी को चरणों में गिर करके माफी मांगा। कहने लगा, बाबा जी मुझे क्षमा करिए। बाबा जी बोले, मैं अब सत्संग
दया करो, लोगों की मदद करो, सच्चे उदाहरण, सच्चे हृदय से क्षमा मांगो। परमात्मा दयालु है, पर चेतावनी देना एक अलग प्रकार का ही धर्म है। हरिनाथ अब पुण्य के मार्ग पर चल चुका था। सुदामा की सेवा, सत्संग में झाड़ू लगाना और इस तरह के प्रश्न भी उठते नजर आ रहे थे। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पुण्य नहीं करता वो विनाश की ओर जाता है। हरिनाथ ने 5 रुपए जो पुण्य को ठुकराने और उसमें से 5 करोड़ गंवा बैठे थे। यही सत्य है पुण्य का, कि पुण्य जो किए रहोगे वो कभी न कभी मिल सकता है, जरूरत पड़ने पर। जब तक तुम इसे हंसते रहो, जब तक तुम इसे भूलते रहो, किसी दुखी का जो थामना और ऐसा न करना। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सर, हम जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो सतगुरु निरंकारी में हमें मिलता है, पर लेने के बाद जो मंदिरों में देखते होंगे, अक्सर जो सत्संग करते हैं, मंदिर में भी पूजा पाठ करते हैं, अक्सर ऐसे अपने निरंकारी महात्मा जी या फिर बहन जी को देखा ही होगा। लेकिन क्या होगा उनके साथ? विनाश होगा या फिर कुछ और? आइए समझते हैं। भारतीय समाज में श्रद्धा और आस्था का स्थान सर्वोपरि है। पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, मंदिरों में घंटियां, दीपक, मंत्रोच्चारण और मूर्तियों की पूजा, यह सब एक अस्थायी विश्वास का हिस्सा रहा है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि जब किसी को निरंकारी ज्ञान मिल जाता है, जब वह सच्चे सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब भी क्या होगा? वह उन्हीं पुरानी लकीरों पर चलता रहे या मूर्तियों में उस निरंकार का दर्शन किया जा सकता है, जिसे स्वयं आइए अनुभूत चुकी किया हो। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि हर कोई को आसानी से समझ में आए। कहानी का उद्देश्य है कि सच्चे निरंकारी मार्ग को पहचानना और समझना है, जो कि सच्चे घटना पर आधारित है। जरा गौर से सुनिएगा। आइए समझते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कोई मूर्ति में भटकता है तो उसका विनाश या उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। अब आप तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित झकझोर देने वाली चेतावनी, जो सुनकर के आप भीतर ही भीतर हिल जाएंगे। तो सत्संग जी, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, जो बलिया जिले के एक छोटे से गांव में जसौरा में एक व्यक्ति रहता है, रमाकांत पांडे नाम से, ब्रह्मांड कर्म से पुजारी और जीवन में एक सच्चा भक्त। उसका दिन सूरज से पहले उठकर तुलसी को जल चढ़ाना से शुरू होता और रात को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर समाप्त होता। उसके पास गांव की सबसे पुरानी हनुमान मंदिर की पुजारी पद की जिम्मेदारी थी। लेकिन रमाकांत के भीतर हमेशा एक असंतोष की आग जलती रहती थी। इतने वर्षों में जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मन की शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों घर में कलह है? क्यों बेटा नशे में डूबता है और क्यों बेटी डिप्रेशन में रहती है? एक दिन गांव में सत्संग घोषणा हुआ। निरंकारी मिशन के संत आए। कुछ लोगों ने रमाकांत के भी जोगी चलने को कहा, लेकिन उसने तो मना कर दिया। मैं पंडित हूँ, मुझे क्या जरूरत इन सत्संगों की। पर अगले ही दिन जब उसकी बेटी ने उसकी आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसकी आत्मा तो कांप उठी
उसी रात वह अकेले में मंदिर गया और भगवान से चीख चीख कर रोने लगा। क्यों भगवान, इतना पूजा करने के बाद भी ये हालत? उसी क्षण एक अजनबी आवाज मंदिर में गूंज रही, क्योंकि तूने भगवान को जाना नहीं, बस पत्थर पूजता रहा। रमाकांत तो चौंका, पलटकर देखा, सफेद चोला पहने एक सत्संग निरंकारी बाबा खड़े नजर आए। शांत चेहरा, आंखों में करुणा और आवाजों में सत्य की आंधी। क्या तुम जानते हो सच्चा ब्रह्म? संत से पूछा। हाँ, पर कैसे? तो फिर मंदिर छोड़ो, सतगुरु के पास चलो। रमाकांत ने संकोच छोड़कर संत के निरंकारी सत्संग में जाना तो शुरू कर दिया। वहाँ उसे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा मिली। उसे बताया गया कि ईश्वर न तो मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर में, वह तो सर्वत्र है, हर एक पत्ता में भी है, हर कण कण में है, हर विश्वास में, हर चेतना में, और सबसे बढ़कर सतगुरु की कृपा में। रमाकांत को ऐसा अनुभव हुआ जो उसने जीवन में पहले कभी नहीं हासिल किया था। एक अजीब सी महसूस उसके अंदर जगी। उसके भीतर जो खालीपन था वह भरने का, जो पूजा की जगह सेवा आ गई, घंटियों की जगह पर पाखंड की जगह जीवित अनुभव नजर आई। लेकिन सत्य स्वीकारना जितना सरल है, उस पर अडिग रहना उतना ही कठिन। रमाकांत का बेटा आशीष, जो पहले नशे में डूबा था, अब बदलने लगा। पत्नी भी जो सत्संग में जाने लगी, लेकिन गांव के लोगों ने ताना मारना शुरू किया। पंडित होकर मूर्तियों की पूजा छोड़कर पूर्वजों से जो की गद्दारी, धीरे धीरे दबाव में आकर रमाकांत फिर से मंदिर जाने लगा। उसने कहा, संतों का मार्ग अच्छा है, पर ये तो भगवान का घर है, क्या फर्क पड़ता है? वह भूल गया, ब्रह्मज्ञानी अगर फिर से अज्ञान में लौटे तो उसका पतन सबसे पहले होता है। एक दिन रमाकांत मंदिर में आरती कर रहा था, तभी वहीं अग्नि से लगी आग जो दिखने लगी। देखते ही देखते सारा मंदिर जलकर राख हो गया। गांव वालों ने दोष रमाकांत पर दिया। उसने ही पत्थर छोड़ा, भगवान रुष्ट हो गए, अब देखो क्या होगा। वह घर लौटा तो देखा बेटा फिर से शराब में डूबा, बेटी की सगाई टूटी और फिर से बीमार, आर्थिक हालत फिर डगमगा उठी। एक के बाद एक विपत्ति आनी शुरू हुई। वह फिर निरंकारी सत्संग में पास पहुंचा और रो पड़ा। कहा, गलती तो फिर हो गई। संत ने मुस्कुरा कर कहा, ज्ञान के बाद अज्ञानता की ओर लौटना ऐसा जैसे सूरज को देखने के बाद फिर अंधेरे की शरण लेना। तूने ब्रह्मज्ञान जो कि देखा, फिर पत्थर भी पूजा। सतगुरु की अवज्ञा सबसे बड़ा पाप होता है। रमाकांत ने फिर मंदिर तो जाना छोड़ दिया। उसने फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगा, सत्संग में अस्थायी सेवा ली, घर की दीवारें पर भी मूर्ति का स्थापित करवाया। जो करवाया था घर की दीवारों पर मूर्तियां नहीं, मूर्ति को हटवा दिया था। अब सतगुरु का ध्यान चित्र धीरे धीरे सब कुछ सुधरने लगा। बेटा सुधर गया, बेटी की शादी हुई, स्वस्थ हो गए। लेकिन रमाकांत ने संकल्प लिया कि अब मैं इस सत्य का प्रचार करूंगा, जो भी ब्रह्मज्ञान लेकर जाके जो मंदिर, उसे चेतावनी दूंगा, क्योंकि यह विनाश का द्वार है। यह पाठ को इस कहानी से कुछ इस प्रकार सीख मिलती है कि निरंकारी ज्ञान पाने के बाद यदि आप भी मूर्ति ढको स्लो पुरानी परंपराओं में लौटे तो विनाश तो स्वयं होगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतावनी है। सतगुरु की अवज्ञा ब्रह्म को छोड़ना ही, और ब्रह्म को छोड़ने वाली कभी सुखी नहीं होती। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू ली होती, अगर आपको भी यह अपने जीवन में ब्रह्मज्ञान की आहट महसूस हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और सभी को अपने ब्रह्मज्ञान की आहट महसूस कराने के लिए सभी के साथ यह वीडियो सभी महात्मा
बहन जी के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके। साथ संगे जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्यवाद जी।